अपवाद एक दो हो सकते हैं, बाकी सब लोग कहीं न कहीं कोई जेडीयू के संपर्क में, कोई और पार्टी के संपर्क में, कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं ही, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जेडीयू अब समाप्त लगभग हो चुकी है। आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद के साथ जदयू का भविष्य खत्म हो चुका है। जदयू अब समाप्त के कगार पर है। नीतीश कुमार ने अपना जनाधार खो दिया है। जी हां, यह सीधा आरोप जो है रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया। बता दें कि जदयू के पूर्व एमएलसी, जदयू में लंबे समय से रहे रणवीर नंदन ने आज जदयू से इस्तीफा दिया, जिसके बाद कहीं न कहीं सियासत तेज हो चुकी है। एक एक कर जदयू से लोग रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं। ऐसे में सुशील कुमार मोदी ने भी भविष्यवाणी किया था कि जदयू अब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। राजद के साथ जदयू का कोई भविष्य नहीं है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। एक दो हो सकते हैं, बाकी सब लोग कहीं न कहीं कोई जेडीयू के संपर्क में, कोई और पार्टी के संपर्क में, कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं ही, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जेडीयू अब समाप्त लगभग हो चुकी है। जेडीयू की नैया पर सवार होकर के चुनाव की बेहतरीनी पार नहीं करना संभव है, तो सब लोगों ने अपना अपना कनेक्शन लगा कर रखा है। तो इसमें अस्वाभाविक क्या है? सुशील मोदी जी ने कहा है तो ठीक ही कहा है। 90% लोग जो संपर्क में हैं और अगर वो आते हैं तो बिहार बीजेपी में विद्रोह हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना है नीतीश जी को लेने। अभी तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जेडीयू के अंदर की स्थिति के बारे में मोदी जी ने कहा है वह बिल्कुल ठीक कहा है। जेडीयू के अंदर बिल्कुल एकदम सब लोग कहीं न कहीं संपर्क में। आप मान रहे हैं कि बड़ी टूट होगी जल्द नीतीश कुमार का जो रवैया रहा? देखिए, एक बार टूट हो न हो, टुकड़ा टुकड़ा में हो, लेकिन टूट निश्चित है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। तो यहाँ चले हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं कि सब अभी और लोगों को एकजुट करेंगे, सबको साथ लाएंगे। देखिए, नीतीश जी अब गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, ऐसा लगता है उनके बयानों से। आरजेडी के नेतृत्व में नीतीश जी जब से चलना शुरू उन्होंने किया है, तब से उनकी पार्टी ही समाप्त है, उनका जनाधार उनके साथ नहीं। ऐसी स्थिति में नीतीश जी जो भी दावा करें इसका कोई मतलब नहीं। तो आपको लगता है कि आरजेडी के साथ भविष्य नहीं है बिहार में? बिल्कुल नहीं है। आरजेडी के साथ न तो नीतीश जी की पार्टी का भविष्य है और न बिहार का भविष्य है, जो बार बार हम बोलते रहे। आपकी बात हो गई है सर, एनडीए में जिस तरीके से लग रहा है तय माना जा रहा था कि आप भी जा रहे हैं उधर ही एनडीए की तरफ, लेकिन अभी तक आप बता नहीं रहे। नहीं, एनडीए में तो हम हैं ही, बताने का क्या मामला है। एनडीए में तो ऑफिशियल हम बोल चुके हैं कई बार, एनडीए में तो हमारी पार्टी शामिल हो गई है। लेकिन आप लोग की तरफ अभी सीट शेयरिंग को लेकर अब वो तो अलग विषय है, कब होगा बताएंगे। डिमांड रहेगी क्या सर? तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि जिस तरह से इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा यह चल रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो अब कहीं न कहीं नीतीश कुमार के छोड़ बाकी तमाम जो नेता हैं वह बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। अब ऐसे में रणवीर नंदन भी जदयू का दामन छोड़कर क्या बीजेपी में शामिल होंगे, ये तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल जितने भी जदयू में जो लोग हैं वह कहीं न कहीं अब जदयू से अलग अपने रिश्ते नाते तोड़ने को जो है वह कहीं न कहीं एक एक करके जो है छोड़ते जा रहे हैं। वहीं आज रणवीर नंदन के जदयू से इस्तीफा देने से एक बार फिर सियासत गरमाई है और अब यह तक कहा जा रहा है कि जदयू का अब कोई भविष्य नहीं है, जदयू अब समाप्त के कगार पर है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं और बढ़ती नजर आ रही है। क्या आगे चलकर राजनीति करवट लेता है, वह भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ।